हेलो मेरे साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से अपने ही वाईफाई टॉप क्लास में स्वागत है भाई। तो जैसा कि आज का जो अपना क्लास है वो होगा रियल नंबर से यानी वास्तविक संख्या के से क्लास 10th का। और हम लोग जो एकदम जीरो से है ना, एकदम एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका अपना रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन रह चुका है, आपको पता होगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग जो है अभी क्लास 10th का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम 12th का भी व्यवस्था करेंगे, है ना। खुद हम मैथ फिजिक्स क्लास लेंगे, ठीक है भाई। और हम लोग जो है धीरे धीरे जो टीम के साथ जब काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे भाई। लेकिन चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए ना टॉपिक पर। तो भाई मेरे पास जो आज का टॉपिक होगा वो हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए, आज का जो टॉपिक ये वास्तविक संख्या पर हम लोग पूरा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इस पर थोड़ा हम चर्चा किए थे, लेकिन आज हम पूरा एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। यानी इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर मेरे भाई, है ना। रियल नंबर मेरे साथियों, रियल नंबर हो गया। अब ये जो है चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको छोटा छोटा पॉइंट आपको आना चाहिए, छोटा छोटा वैल्यू आपको आना चाहिए, तब जाके आप जो है अच्छा बेहतरीन से आप समझ पाइएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो हम उस पॉइंट को थोड़ा देखेंगे। सबसे पहला जो छोटा सा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, है ना, उसमें आपको नंबर के बारे में, डिजिट के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले डिजिट, है ना। डिजिट के बारे में आपको, है ना, यानी अंक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अंक जो है आपका, है ना, अंक कितना है बताओ, तुम लोग बताओ अंक कितना है। तो आप बोलिए अंक सर 10 है ना, अंक 10 ही है। जैसे अल्फाबेट में हम लोग देखते हैं 26 का यूज करते हैं लेटर का, है ना। तो वैसे ही हुआ, हर अपना अपना सबका अल्फाबेट होता है। जैसे देखो ये अंक का, तो अंक के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो, ठीक है ना। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो है आपका, है ना, ये टोटल, है ना, ये क्या आपका टोटल डिजिट हो गया मेरे भाई, है ना। क्लियर, ये टोटल क्या आपका डिजिट हो गया, यानी अंक हो गया। ठीक है, अब इसी अंक से हम लोग ना दुनिया का सारा जितना भी नंबर ऊपर जो देख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड फन्ना चिन्ह जितना है, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, फन्ना चिन्ह जो भी नंबर है ना, टोटल इसी नंबर पर हम लोग काम कर लेते हैं, है ना, एक एक नंबर को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई इसी में ये तो हो गया डिजिट। अब इसको हम थोड़ा इरेज करके और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो साथियों अब हम लिखेंगे, है ना, पढ़ते हैं संख्या के बारे में। तो सबसे पहले जो आपके पास होगा उसमें, है ना, प्राकृत संख्या देखेंगे। ठीक है, प्राकृत यानी नेचुरल, है ना। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग साथियों देखेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया यहाँ पर, है ना, नेचुरल नंबर। अब देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर कहते हैं, जहां से गिनते हैं। जैसे बचपन में आप गिने होंगे 1, 2, इक्याते 6, इक्या छः पढ़ने वहां सब नहीं लेकिन कि कभी 1, 2, 3, 4 इसी हिसाब से पढ़ते थे, है ना। एक काउंटिंग नंबर हो गया, यानी गिनो के संख्या के हम सब कहै, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक, है ना। जिसको अपना मन से, है ना, इन्फिनिटी तक लिख सकते थे लोग। ठीक है, कहने का अर्थ है ये, जब तक आपका सांस चल रहा है, मेरा सांस चल रहा है, दुनिया का सांस चल रहा है, ये संख्या वहां तक गिनती होगा, है ना, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते थे, है ना। ये हमेशा, है ना, काउंटिंग होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ऐसे ही हम आएंगे जाएंगे, सब दुनिया आएगा जाएगा, लेकिन ये संख्या कभी भी, है ना, खत्म नहीं हुआ नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे होल के बारे में, यानी कहे तो पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, है ना, पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है भाई, यानी इसको बोलते हैं होल, है ना, होल, होल यानी गोल। ठीक है, होल का मतलब क्या आपका गोल। और गोल कहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना, दुनिया ही तो गोल है, जीरो है ना। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे मेरे साथियों। ठीक है, तो इसको लिखते हैं जीरो, है ना, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। कहने का अर्थ ये है कि जीरो में हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या को ऐड कर देते हैं, है ना। नेचुरल नंबर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो ये हो गया जीरो, है ना। जीरो में क्या करेंगे, है ना, नेचुरल नंबर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो, है ना, जीरो में क्या करेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर को ऐड कर देंगे। ठीक ना। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, पूर्णांक संख्या में। इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स,
है ना, इंटीजर्स, चलो इंटीजर्स में हम लोग देखेंगे, है ना, जीरो और उसके बाद, है ना, जो संख्या जैसे देखो जीरो है, जीरो में हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव को निगेटिव को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, है ना, इसके साथ लिखेंगे पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो प्लस माइनस में 1, है ना, प्लस माइनस में 2, ठीक है, प्लस माइनस में 3, है ना, प्लस माइनस में 4 और प्लस माइनस में 5, ठीक है। इसको भी कहाँ तक लिख सकते हैं, इन्फिनिटी तक इसको भी लिखा जा सकता है, क्या, ठीक है ना। तो देखो ये इंटीजर्स हो गया, तो इंटीजर्स में, है ना, इसको हम लोग नंबर लाइन पर भी लिखते हैं, इस तरह से ध्यान देना। तो नंबर लाइन पर इस तरह से नंबर लाइन पर इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये क्या आपका जीरो हो गया, ये 1 2 3, है ना, इस तरह से आपका नंबर लाइन रहता है, ठीक है। देखिए जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, ये हो गया, इधर माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, इस टाइप का नंबर होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है, देखो ये इसका जरूरत है, कहेगा इसका क्या जरूरत है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर लिखा रहता है ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो धनात्मक जो होगा, तो देखो ये जो दिख रहा है यही तो धनात्मक हो गया, ये जो दिख रहा है आपका, है ना, इधर आपका ऋणात्मक, ठीक है, इधर हुआ धनात्मक, यानी इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव नंबर, है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव नंबर, है ना, निगेटिव नंबर, ठीक है। धनात्मक, तो धनात्मक हो गया आपका पॉजिटिव इधर, यानी इसको हम बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी, इधर जो आपका, है ना, प्लस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस में, है ना, इधर पॉजिटिव और इधर माइनस हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि हमको, है ना, धनात्मक पूर्णांक चाहिए, है ना, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक आपका ये हो गया। पूछा जाए कि ऋणात्मक पूर्णांक कौन है, तो ऋणात्मक पूर्णांक माइनस वाला हो जाएगा भाई, ठीक है, किसी को दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर लेंगे भाई, ठीक है। ऑड के बारे में, है ना, ऑड नंबर और इवन नंबर, यानी विषम, ना, संख्या, और इसको लिखेंगे सम संख्या, ठीक है साथियों। देखो विषम संख्या और सम संख्या, ऑड और इवन, ये दोनों हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ऑड से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव, है ना, और प्रायिकता में, प्रोबेबिलिटी में तो भाई एकदम 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस बार का क्वेश्चन हमको लग रहा है 10 क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो देखो इसीलिए हम बेसिक पूरा पढ़ा रहे हैं, बेसिक देखो नंबर जब आपको पता हो जाएगा ना, तो आप जो है बहुत सारा क्वेश्चन को, है ना, सॉल्व करने योग्य बन जाइएगा, क्लियर। चलो तो ऑड में हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑड और इवन में ध्यान दो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या आपका, इधर वाले को ऑड कहेंगे, इधर वाले को इवन कहेंगे। ऑड का मतलब लग रहा है ना, ऑड लग रहा है, तो वहाँ तो शक्ल ऑड लग रहा है ना, यानी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास 1 है, ये तो हमारे पास कितना है 3 है, ये 5 है, तो देखो ऐसा संख्या जिसको तोड़ेंगे तो टूटना चाहिए, अंक में टूटना चाहिए, ना कि पॉइंट में आना चाहिए, ना कि भिन्न में आना चाहिए मेरे भाई, बात समझ में आ रहा है। देखो अब इसको अब 2 से डिवाइड दो, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन जैसे से भाग देंगे तो इसका क्या होगा, पेयर होगा, यानी टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 6 8, और एक और तरीका है, अगर सब कुछ भूल गए हैं तो आपको याद रखना है ना, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, किस चीज का, इवन का फॉर्मूला होता है 2m, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ना, 2m प्लस माइनस 1, मेरे साथियों ये पॉइंट को ध्यान रखना है, 2m प्लस माइनस 1, और यहाँ क्या होगा 2m हो जाएगा। m क्या है पर, तो m एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, याद रखना है। m क्या हो गया, नेचुरल,
है ना, नेचुरल नंबर हो गया मेरे साथियों, है ना, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत, है ना, प्राकृत, ठीक ना, प्राकृत संख्या में हम इसको, है ना, मेंशन कर देंगे मेरे भाई। क्लियर? ठीक है। अब देखो कैसे ये हो गया ओड इवन पता करना है। देखो हम यहाँ लिखते हैं 2 और m का मान जो रखना रख लो, चलो हम 5 रख दिए, तो m की जगह क्या करेंगे 5 करेंगे और यहाँ पर प्लस माइनस में 1 कर देंगे मेरे भाई। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 गुना 10 हो गया और प्लस माइनस में 1 हो गया यहाँ पर, है ना। तो एक बार ऐड करोगे और एक बार क्या करेंगे हम इसको हटा देंगे, ठीक ना। चलो देखो हम इसको यहाँ पर मिटा रहे हैं इस लाइन को, अब ध्यान देना। देखो अब क्या करें, इसको जोड़ो तो 10 और प्लस 1 बराबर कितना हुआ 11, है ना। 10 माइनस 1 कितना होगा 9, ठीक है, ये 9 हो गया, ये आपका 11 हो गया। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? बना लोगे 10 प्लस 1 11 और 10 में से घटा देंगे 9 हो गया। तो ये क्या है, देखो 11 देखो इसमें आएगा, इस वाली कैटेगरी में, ये भी इस वाली कैटेगरी में आएगा, तो ये क्या हो गया ऑड बना। अब इस तरह से बना सकते हैं। अब देखो इस वाले को हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ये 2 है, m का मान लो 7 रख दिए तो कितना हुआ, है ना 14, है ना, 7 2 जा, ठीक ना 14 यानी 14, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 इंटू में ऐड कर दो 8 3 24, यानी कहने का अर्थ ये है कि आप इसमें कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इवन ही होगा, समझे। इवन यानी सम संख्या, ये लिख देते हैं, है ना, ये क्या आपका सम संख्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। क्लियर में भाई, है ना। चलो बहुत सुंदर क्लियर है मेरे साथियों। अब हम लोग चर्चा करते हैं, है ना, प्राइम नंबर पर, यानी अभाज्य, है ना, अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा, है ना, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा संख्या, है ना, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, ठीक है भाई। चलिए ये अभाज्य संख्या हो गया, यानी अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक और अपने से करना चाहिए, वैसा संख्या जो एक और अपने से करना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, अभाज्य संख्या। बात समझ रहा है, अभाज्य संख्या मेरे भाई। जैसा कि, है ना, ऐसे हम कह सकते हैं एक और तरीका से, है ना, जिसका गुणनखंड जो है ना, केवल 2 होना चाहिए, है ना, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, केवल 2 होगा। तो अगर केवल 2 है तो उसको हम लोग कौन सा संख्या बोलेंगे, कौन सा संख्या बनेंगे, अभाज्य संख्या बनेंगे। देखो जैसे कि हम बताते हैं, जैसे आप हम लिख देते 7, अब 7 है तो गुणनखंड करोगे तो 7 एक 7, 5 लिख देंगे, 5 का गुणन करेंगे तो 5 एक 5, है ना, 3 लिख देंगे, 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 एक 3, ये पूरा हो गया। अब देखो ये 7 है तो 7 का जो गुणनखंड हुआ 1 और 7 हुआ, है ना, 5 का जो गुणनखंड है 1 और 5 हुआ, है ना, 3 का जो गुणनखंड है 1 और 3 हुआ मेरे भाई, ठीक है। ये सब हो गया, बताओ क्लियर है कि नहीं है ना। तो इसका गुणनखंड देखो 1 7 1 5 1 3 बना, है ना। अगर उससे ज्यादा बन जाता तो उस संख्या को हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम आपसे पूछे एग्जाम्पल में 8 बताओ, 8 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं है, यानी प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, देखिए ये जो संख्या है आप फैक्टर कर लेना, गुणनखंड करके या तो भाग देके चेक करो। देखो ये जो 8 है ये किस किस से लगेगा, है ना। देखो 1 से गया, 2 से गया, 4 से गया और 8 से गया। तो हम बताए थे कि वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 होना चाहिए, या तो गुणनखंड ज्यादा हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, या फिर क्या आपका ज्यादा हो गया, इसीलिए इसको हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। इसलिए इसका संख्या क्या क्या बनेगा, 2 3 5 7 11, है ना, 13, ठीक है। आप 15 नहीं लेंगे, 15 नहीं लेंगे, याद रखना 15 नहीं होगा, ठीक है, 15 नहीं होगा, है ना, 17 19, है ना, इस तरह से लिखते जाएंगे भाई, है ना। ये संख्या बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का यानी कैसा हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी, बात समझ रहे, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर, समझे, स्मॉलेस्ट नंबर, लिस्ट, है ना, लिस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या आपका 2 होगा, है ना, सबसे छोटा। ग्रेटेस्ट का तो कोई अंत ही नहीं है ना, ग्रेटेस्ट का कोई अंत ही नहीं है मेरे भाई, ठीक ना। चलिए चलिए साथियों,
और थोड़ा अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखते हैं, है ना, भाज्य संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, है ना। भाज्य संख्या यानी इसको बोलते हैं कंपोजिट, है ना, कंपोजिट, है ना, कंपोजिट के बारे में है। सर ये क्या लिख दिए, भाज्य संख्या क्या है? तो कंपोजिट नंबर में हम लोग देखेंगे साथियों कि, है ना, जिसका फैक्टर, है ना, यानी गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, ठीक ना, गुणनखंड, है ना, गुणनखंड क्या है तो फैक्टर, ठीक है, फैक्टर, है ना, क्या होगा फैक्टर, कितना होना चाहिए इसका गुणनखंड, फैक्टर कितना होना चाहिए मेरे भाई? तो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो जाए, है ना, कम से कम 3 होना चाहिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो जाए 3, है ना, एंड मोर देन, ठीक है, या तो 3 या 3 से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग लिखते हैं ऐसा कौन कौन संख्या हो सकता, देखो 1 तो होगा नहीं, 2 तो उसमें चला गया, 3 उसी में चला गया, अब यहाँ लिखेंगे 4। 4 एक ऐसा संख्या है और स्मॉलेस्ट नंबर है ना, किसका, भाज्य का, जो क्या क्या देगा, तो 1 देगा, 2 देगा, ठीक है भाई, और इसके बाद 4 दे दिया। देखो तो इसमें क्या देखिए आप, 2 से अधिक है कि नहीं है ना, 2 से अधिक है यानी 3 है, तो जब 3 हो गया तो 3 हो गया तो कैसा संख्या हो गया आपका, भाज्य संख्या हो गया। तो सबसे छोटा, है ना, भाज्य संख्या जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है मेरे साथियों, वो कितना है आपका, 4 है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। जनरल कंपटीशन में चले जाओ, है ना, क्लास 10th में आप है, 11th में चले जाओ, सेट थ्योरी में यार इसका जरूरत ही पड़ता है। सेट थ्योरी में मेरे साथियों जितने भी आप क्या कहते हैं बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, और वो इंग्लिश मीडियम से भी रखता है, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से ही रखता है, फायदा उसी में आपको इंग्लिश मीडियम से ही फायदा है, ठीक है। तो ये नंबर सब धीरे धीरे आपको आना चाहिए था, ठीक है। देखो ये इंग्लिश इसका पता होना चाहिए आपको, है ना, तब जो है बेहतरीन से जो है साइंस को अच्छे से पकड़ पाइएगा मेरे भाई। नहीं तो देखो 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक भाई, 10 हो गया, है ना, 12 हो गया, मतलब इस तरह से हम संख्या लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्या को लिखा जा सकता है मेरे साथियों। किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो चलिए मेरे भाई। अब हम लोग देखेंगे ये भाज्य संख्या हो गया, है ना। चलिए अब एक और होता है ना, स्वभाज्य संख्या, बात समझ रहे हैं, स्वभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, ठीक है, स, है ना, स्वभाज्य संख्या, है ना, स, ठीक है, अभाज्य, है ना, स्वभाज्य संख्या के बारे में, है ना, स्वभाज्य संख्या के बारे में, यानी इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम नंबर। देख भाई ये को प्राइम नंबर है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसमें 2 पार्ट होता है, ट्विन प्राइम नंबर तो जुड़वा जिसको बोलते हैं, जुड़वा, है ना, रे जुड़वा बच्चा होता है ना, देखे है ना, जुड़वा यानी ट्विन प्राइम जिसको बोलते हैं, तो ट्विन प्राइम पर ही है, लेकिन चलो इसका इतना जरूरत नहीं है, तो हम लोग जो है थोड़ा इस पर खाली हल्का देखेंगे स्वभाज्य संख्या के बारे में, यानी को प्राइम नंबर। मेरे साथियों वैसा संख्या है जिसका 2 होना चाहिए, याद रखना, 2 संख्या, जैसे देखो ए और बी, है ना, सी और डी, है ना, वैसा संख्या नहीं जिसका, है ना, एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए मेरे भाई, है ना, क्या होगा 1 होगा, है ना, वैसा संख्या जिसका एचसीएफ 1 होगा, इसको हम लिखते हैं स्वभाज्य संख्या में। जैसे कि हमारा भाई, है ना, 2 3 ले लिए तो कैसा संख्या हुआ, ये भी स्वभाज्य संख्या हो गया, है ना, 7 5 ले लिए, कैसा संख्या हो गया, स्वभाज्य संख्या हो गया। इसमें भी थोड़ा अलग होता है ट्विन प्राइम नंबर, है ना, तो उस पर भी चर्चा होगा तो कर देंगे, लेकिन इसका जरूरत नहीं है ना। आपने याद रखना कि अगर स्वभाज्य संख्या से पूछे, है ना, ऐसे ही इसका जरूरत नहीं है, बहुत ही कम देखने को मिलता है आपके सिलेबस में, ठीक है। इतना हो गया मेरे साथियों, ये आपका पूरा बेसिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, है ना, वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ध्यान देना आप लोग। चलो, है ना, अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या में, है ना, वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नहीं, वास्तविक संख्या मेरे साथियों इससे पहले भी एक संख्या होता है ना, क्या क्या होता है, तो देखो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, जो कि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा चर्चा तो जरूर कर देंगे, है ना, संख्या में तो चर्चा करना होगा। देखिए तो आपके पास जो है ना, एक हुआ रियल नंबर, ठीक मेरे भाई, सॉरी यार, है ना, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है मेरे साथियों।
देखो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या, है ना। ये हो गया वास्तविक संख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक, है ना, वास्तविक। इसको लिखेंगे अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक हो गया, अवास्तविक, है ना। अवास्तविक, अवास्तविक यानी काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो इसका जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो है ना रूट के अंदर में, बात समझ रहे हैं, रूट के अंदर में माइनस आ जाता है। जैसे देखो ना इस तरह से संख्या होगा, माइनस में 2, है ना, माइनस में 4, है ना, माइनस में 5, ठीक है, ऐसा संख्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, माइनस में 7, है ना, इस टाइप का संख्या आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ ये जो क्लास 10th में है इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है ना, कहीं भी नहीं बताया गया है, लेकिन ये 11th में है। आयोटा का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं, लेकिन आपके, है ना, ये 10th में कहीं भी आयोटा का चर्चा ही नहीं किया गया है, तो हम लोग को इसके ऊपर चर्चा करें, छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो मेरे साथियों हमको पढ़ना ये वाला चीज, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई हमको क्या पढ़ना है, ये वाला चीज पढ़ना है, यानी वास्तविक संख्या में पढ़ना है। वास्तविक संख्या को मेरे साथियों, है ना, दो टाइप में बांट दिया गया है ना, दो टाइप में। सर खाली टाइप पे टाइप होता है? हाँ मेरे भाई, सबका टाइप होता है ना, अपना टाइप, तुम्हारा टाइप, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गया इसका। एक पार्ट मेरे भाई कहाँ चला जाएगा, तो एक पार्ट जो आएगा मेरे साथियों, है ना, वो बनेगा, आपको क्या बनेगा, है ना, देखो क्या बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग परमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे, है ना दोस्त। यहाँ से क्वेश्चन अब बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट बताया जा रहा है वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। परमेय संख्या मेरे भाई, ये जो परमेय संख्या है आपका, ठीक ना, ठीक है, परमेय संख्या यानी इसको बोलते हैं रेशनल नंबर ना, रेशनल ना, रेशनल नंबर मेरे साथियों, ठीक है। यानी परमेय संख्या एक हो गया मेरे भाई अपरमेय संख्या, है ना, अपरिमेय, है ना, अपरमेय संख्या मेरे साथियों। अब मेरे भाई अपरमेय संख्या हो गया, हाँ बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, है ना, रेशनल, है ना, इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर हो गया मेरे साथियों। सर ये क्या है परमेय संख्या? भाई यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बात समझ रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलता है मेरे साथियों, ठीक है। और हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि टाइम कितना हो गया, थोड़ा लंबा वीडियो नहीं बनना चाहिए, तो हम देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलिए सर, एकदम बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है बड़े भाई। तो ये जो है लगभग आधा घंटे का वीडियो बनने जा रहा है नहीं, कोई बात नहीं है। ये जो परमेय संख्या है मेरे भाई, है ना, इसको हम लोग लिखते हैं, है ना, P/Q के टर्म में लिखते हैं, और इसको मेरे साथियों P/Q के टर्म में नहीं लिखा जाता है ना, नहीं लिखा जाता है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट होगा ये, है ना, इसको लिखते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, डज नॉट, ठीक है, ओह यार, है ना, डज नॉट, है ना, एग्जिस्ट, ठीक है साथियों, डज नॉट एग्जिस्ट होगा मेरे भाई। ये P/Q के टर्म में होता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथियों? देखो ये जो P है, ठीक है भाई, P और जो Q है आपके पास, है ना, हम लोग कल इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिर भी अभी लिख रहे हैं। P और जो Q है ना, वो एक कैसा संख्या है ना, एक कैसा संख्या, एक, है ना, पूर्णांक संख्या मेरे भाई, जो अभी अभी पढ़ के आए हम लोग, है ना, ये कैसा संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा मेरे साथियों, ठीक है। P और Q कैसा संख्या है, पूर्णांक संख्या मेरे भाई। अब मेरे साथियों यहाँ पर कभी कभी बुक में लिखा रहता है Q नॉट इक्वल टू में 0 मेरे भाई, ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा इसलिए होता है मेरे साथियों, जैसे P है और नीचे में रख देंगे 0, है ना, ये जो वैल्यू होता है ना, ये क्या होता है जानते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू है ये, यानी अपरिभाषित वाला वैल्यू, जो इसका अभी तक कोई ऐसा नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अनडिफाइंड कर देते हैं, नहीं तो इसलिए जब इसका डिफाइन है नहीं तो इसको रख के क्या करेंगे, है ना, तो इसलिए हम लोग कहते हैं, सब कहते हैं, हम ही नहीं, दुनिया के जितना भी टीचर है सब कहता है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, है ना, अगर 0 हो गया तो इस संख्या को हम लोग परमेय संख्या के टर्म में नहीं लिखेंगे। क्लियर, ये हो गया बात समझ आया मेरे साथियों। तो मेरे भाई आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग जो है कल, है ना, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग रेगुलर बने रहिए, है ना, एक एक पॉइंट समझा देंगे, और 100% मेरे भाई 100 में 100 मैथ नहीं आया ना तुमको बोल देना, लेकिन क्लास हमको रेगुलर देखना होगा। नहीं समझ में आ रहा है ना, हो सकता है मेरे बात को अपने समझ पा रहे होंगे, है ना, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। आप एक दिन में आओगे या भाग जाओगे
सो नहीं होगा मेरे साथियों, है ना। एक दिन से कुछ नहीं होगा, आपको रेगुलर जुड़ना पड़ेगा, है ना, रेगुलर आना पड़ेगा, मेरे बात को, मेरे लिखावट को, है ना, हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप धीरे धीरे, है ना, समझ पाइएगा, तब आपको खूब मजा आएगा पढ़ने में। भाई इससे अच्छा तो टीचरें नहीं है ना, आपको ऐसा फील होने लगेगा, ठीक है। तो यही बात है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे साथियों आप लोग जुड़िए, और तहे दिल से सारे स्टूडेंट को स्वागत है ना मेरे भाई। और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, छोटा सा चैनल को एकदम ग्रोथ करवाने का काम करो, है ना। और ये बेहतरीन कंसेप्ट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद, थैंक यू।